स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी नगर पालिका परिषद गंगों में इस वक्त मौजूद हूं और यहां वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 24 के कुछ साथी आप देख सकते हैं यहां इस वक्त मौजूद हैं चौधरी गयूर की बैठक पर। और यहां मैं आपको बता दूं वार्ड नंबर 20 से चौधरी हारून और वार्ड नंबर 24 से चौधरी गयूर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जल्द ही अपना जो है नामांकन भरेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम अब इनकी बैठक पर पहुंचे, जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में उनकी किस तरह की तैयारी है। चलिए हम कुछ खास लोगों से हम जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ 2012 से 2017 के बीच वार्ड नंबर 20 पर चौधरी हारून सभासद रहे और विपक्ष में रहकर जिस तरह से उन्होंने एक मजबूत भूमिका निभाई, तो एक बार फिर वो अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें चौधरी गयूर की, मजबूत दावेदारी के साथ अपनी ताल ठोक रहे हैं। चलिए यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग और युवा मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह की तैयारी यहाँ इस वार्ड पर है। सबसे पहले एक हजरत है। हजरत आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजाल। अच्छा, वार्ड नंबर 20 पर और 24 पर एक पर हारून भाई है और एक पर चौधरी गयूर है, तो किस तरह की तैयारी अब है यहाँ? तैयारी तो ठीक है जी। सही रहेगा? चुनाव की तैयारी कर ली? बढ़िया रहेगा जी। अब तो तारीखों का ऐलान हो गया ना? जी जी। अच्छा, किस तरह की तैयारी है? युवाओं का क्या रुझान रहेगा गयूर की तरफ और हारून भाई की तरफ? युवा उनके साथ हैं जी पूरे तन मन धन से। अच्छा, और इंशाल्लाह जीत पक्की होगी। अच्छा, विकास के नाम पर यहाँ मोहल्ले में कुछ जो चेयरमैन है यहाँ ना तो कभी कुछ काम किया उन्होंने, और मेंबर पिछली उसमें थे जब मेंबर यहाँ पे, तो इन्होंने खुद अपने बजट से कुछ काम कराए। उनके ना न्यूज में भी आए कई बार। तो पिछली बार फिर जो मेंबर हुए नौशाद भाई, उन्होंने कुछ काम नहीं कराए। अब इंशाल्लाह इनके लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर दोबारा आई हैं और कुछ वार्ड में काम हो। 2012 से और 2017 के बीच हारून भाई मेंबर रहे वार्ड नंबर 20 पर, तो आपका वोट 20 पर लगता है कि 24 पर आता है? नहीं, 20 पे आता है। 20 पे आता है। तो वार्ड नंबर 20 पर किस तरह का कार्यकाल इनका रहा उस वक्त? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। मतलब 2012 से और 17 के बीच में, मतलब जो विपक्ष में रहकर भी लोगों की आवाज उठाई, मोहल्ले में जो भी काम थे सफाई के अपने पैसे से खुद करे। तो चेयरमैन ने थोड़ा सहयोग नहीं किया उस टाइम पे भी, इन्होंने अपने पैसे से काम कराए, मतलब लोगों की बहुत सेवा की है। मतलब ये सभी, मतलब मेरी राय नहीं है, सारे मोहल्ले की राय है। मतलब ये ज्यादातर युवाओं की, मतलब बुजुर्गों की, सबकी, कि भाई हारून ने वाकई में काम कराए। और पूरा शहर जानता है, आप भी जानते हो, पूरा शहर जानता है मतलब हारून ने मतलब कितना विपक्ष में रहकर भी और अच्छा काम किया है। मतलब क्या लगता है अब की बार फिर ताल ठोक रहे हैं? जी जी, इंशाल्लाह बिल्कुल 100%। चलिए, एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानकारी चाहेंगे बुजुर्गों का किस तरह का रुझान है वार्ड नंबर 20 पर, वार्ड नंबर 24 पर, क्योंकि हम देखते हैं बीच बीच में इनकी वीडियो आती है, कभी कूड़ा करकट इकट्ठा करते हुए इनकी वीडियो आती है, कभी अपने आप खुद सफाई करते हुए आती है। तो अब की बार क्या रहेगा? कुछ काम किया पहले इन्होंने या नहीं किया? हारून साहब ने तो पहले, मैं यहाँ तो था नहीं, लेकिन इनकी जो मेहनत देखी है और लोगों से जो सुना है वो बहुत ही अच्छी मेहनत थी इनकी। तो इसलिए अब के दोबारा से जो इन्होंने हिम्मत की है, तो लोगों में रुझान है कि इनको फिर मौका दिया जाए, ताकि ये जो हालात बन रहे हैं ना यहाँ महल्ले के, अगर बीमारी यहाँ फैलने लग गई, रोकने वाला कोई नहीं है। इतना यहाँ गर्दा और गुबार और वो है गंदगी, कूड़ा करकट तमाम आप जाके देख सकते हैं। हमने देखा है, कहने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। आपको पता लगेगा कि ये सच है या गलत। तो इसलिए दोनों प्रत्याशी जो हैं यहाँ के वो हिम्मतदार हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की पब्लिक को हमेशा इनके साथ रहना चाहिए, इनमें ताकत भरनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी ऐसे हैं कि ये अपने पास से खर्च करके भी खुश हैं। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद है आपके बारे में? इंशाल्लाह ये जीतेंगे जरूर। इकराम भाई, मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल। अच्छा, एक बात बताओ, 2012 के और 17 के बीच में हारून भाई के साथ थे आप लोग? जी। अच्छा, किस तरह का काम किया था उस वक्त? बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा किया था। तो और अब क्या लगते हैं आने वाले वक्त में इनको एक बार फिर? अब भी लोगों की उम्मीद है इससे, एक जैसा प्यार मिल रहा कि पहले से भी बेहतर करने की उम्मीद है। चलिए अभी इधर बात करते हैं, कुछ लोग इधर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा? सब कुछ ठीक। अब तो पता होगा तारीखों का ऐलान हो गया? हाँ बिल्कुल पता, सब कुछ पता। तैयारी क्या चल रही है अब? तैयारी पूरी चल रही थी। मतलब ये है, ये जो 2 मेंबर खड़े हमारे ऑर्डर से 24 थे और 20 थे, दोनों मेंबर बढ़िया हैं, दोनों काम करने वाले हैं। इन्हें पहले भी काम करा भाई, पिछले तो बिना मेंबर के रहे भी काम करा बेचारे ने। अच्छा, हारून तो काम करता रहा, आज भी किसी को कमी हो, खुशी हो, चूड़ों को बुला के पैसे देकर सफाई करवाओगे, सारे काम करवाओगा।
रहा हमारा चैनमैन, वो हमारे सिर्फ भाई 5 साल हो देखता नहीं आने के। हम मरे या जी है, हमारी सड़क बने ना बने, चाहे पानी में डूब में हमारा हाल से कुछ भी हो, मामला हमारा भाई खराब है। देखो जो को काम करेगा, शाम देखा जाता है, काम नहीं देखा जाता। शाम नहीं देखा जाता, काम देखा जाता। जो काम करता, काम करने वाले ने हर आदमी साथ लगा हुआ, उसके जो काम नहीं करता उसके साथ कोई नहीं लगता भाई साहब। बात कुछ तो भाग जाते हैं आदमी, वैसे आदमी काम करने वाले हैं ये। और उम्मीद है पूरा मोहल्ला इनके साथ लगा हुआ है, ये दोनों जीत सकेंगे। क्या लगता है, अब्बा जी तो बहुत कुछ दावे कर रहे हैं कि अब की बार इनको जीत लाएंगे, क्या लगता है माहौल किस तरह का नजर आ रहा है मोहल्ले में? हाँ इंशाल्लाह जीत नजर आ रही। क्यों, और भी तो प्रत्याशी होंगे या इनकी बैठक पे बैठकर दावा कर रहे हैं? नहीं बैठक तो नहीं, वो तो जो जिससे खुश है वो तो उसी के बारे में कहेगा। हाँ। प्रत्याशी तो ज्यादा इन्हीं के साथ लोग हैं ज्यादा, क्योंकि पहले के यूर यहाँ बिम्बर भी नहीं रहा। हाँ। तो अपने पैसे पे तो काम करो। अरुण ने भी ऐसा ही करा, हारने के बाद भी, ये भी पहले जीत गया था फिर हार गया था बीच में। इस वार्ड दिन था लड़े जाकर, तो जब भी इसने अपने पैसे से काम करवाया। और अब भी मस्जिदों में कहीं जो कुछ काम हो अपने पैसे से करवाओगे। क्या तैयारी चल रही चुनाव की? अब एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आप अच्छा चलिए मैं आगे बात करूंगा। भाई साहब का नाम क्या है? आप नाम बताओ, अपना नाम बताओ। क्या? नूर मोहम्मद जी, सीधे हो जाओ एक बार जी, खड़े हो जाओ एक बार, खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद। अच्छा नूर मोहम्मद भाई, क्या काम करते हो? मैं पेंट का काम शिमला में। अच्छा, पेन का काम शिमला में। अब चुनाव आ गया, पता है? जी। अच्छा, क्या तैयारी है चुनाव में अब? बस तैयारी तो है, इस बार गयूर भाई के साथ खड़े हम, कदम से कदम मिला के इंशाल्लाह। बाकी वार्ड नंबर 24 पे हैं आप? जी। अच्छा, क्या लगता है अगर जीत के काम कराएंगे कि नहीं कराएंगे? फुल। अच्छा, ये तो बिना जीतते ही काम कराते हैं, हर बंदे के साथ खड़े हैं। जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं वो इतना काम नहीं कराते जितना गयूर कराता है यहाँ पे। सफाई सुफाई किस तरह की है यहाँ? सफाई बहुत गंदा माहौल है जी। अच्छा, यहाँ पे एक बार बाइक भी गिर गई थी और पता नहीं क्या। बाइक क्या, यहाँ पे तो अगर हल्की सी बारिश हो जाती है ना तो घुटनों तक पानी होता है यहाँ पे गुजरान में। चलिए भाई साहब खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफा। अच्छा मुस्तफा भाई, एक बात बताओ, जब चुनाव जीत लिया जाता है तो लोग अपने वादे पूरे क्यों नहीं करते? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब चुनाव जीत लिया जाता है तो वादे पूरे नहीं करते, क्यों करते हैं ऐसा? उनके लिए तो मुझे पता नहीं, लेकिन गयूर भाई और हारून भाई अपने सारे वादे पूरे करेंगे इंशाल्लाह। तैयारी पूरी है? बगैर जीते हुए अपने वादे सारे पूरे कर रहे हैं जी। तो तैयारी पूरी है? जी पूरी तैयारी है। दोनों वार्डों में दोनों प्रत्याशी से लोग खुश हैं। चलिए भाई साहब हो रहे हैं, आप भी खड़े हो एक मिनट के लिए, मैं आपसे भी कुछ पूछूंगा। अच्छा एक मिनट के लिए खड़े हो जाओ, एक मिनट मैं आपसे कुछ पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपसे। आपका नाम क्या है? मोहसिन है। बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, अब की बार क्या लगता है, दो प्रत्याशी फिर मैदान में है, काम हुआ है पहले कि नहीं हुआ है कुछ? नहीं जी, पहले भी ठीक थे, अभी ठीक ही है, बढ़िया ही है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए बैठ जाओ। 24 से चौधरी गयूर जो ताल ठोक रहे हैं, सभासद उम्मीदवार जो है वो आपके सामने है, अब उनसे जानकारी लेंगे किस तरह की तैयारी चुनाव की अब तैयारी चल रही है। आपने आज अच्छी खासी वीडियो इकट्ठी कर ली और लगातार आप लोगों के बीच रहते हैं, लोगों का विश्वास आपके ऊपर है। लगता है कि जनता ने अगर आपको मौका दिया तो आप काम करेंगे जमीन पर या नहीं करेंगे? इंशाल्लाह जमीन पर काम करेंगे। आपका चैनल का शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, लोग जीतने के बाद अपने वादे पूरे नहीं करते, कहीं ऐसा तो ना हो कि जनता ने अगर आपको मौका दे दिया कि पता चले कि हाँ चौधरी गयूर का कुछ पता ही नहीं कहाँ है? देखो, अगर हमारी नगर पालिका से चेयरमैन कोई भी बने, अगर नहीं भी वहाँ से विकास हुआ, हम अपनी जेब से खुद विकास करेंगे। हम इतनी संगत में रखते हैं कि हम अपनी जेब से खुद अपने वार्ड का खुद विकास करवा सकता हूँ मैं। सफाई व्यवस्था किस तरह की आप रहे चारों तरफ? ये तो आपसे दिखाई है, आज मौके पे ले जाके दिखाई, वो आप खुद जानते हो कि कैसी सफाई है, कैसा 5 साल के अंदर क्या कार्यान्वयन होया इसके अंदर, वो तो आप खुद जानते हो इस चीज के अंदर। मिले नहीं आप चेयरमैन से? मिलते तो होंगे, उनसे कहते होंगे भाई साहब विकास देखो यहाँ कराओ, हमारे यहाँ सफाई कराओ। देखो, हम चेयरमैन साहब से भी मिले, एसडीएम से भी मिले और जीओ से भी मिले, जेई से भी मिले, सबसे मिले, लेकिन मोहल्ले के ऊपर कोई ध्यान नहीं है हमारे। क्यों नहीं ध्यान दिया जाता, ये क्या वजह है? वजह यह है कि ये गुजरान है, गुज्जर वोट नहीं देता, ये कहें कि मुझे गुज्जर वोट नहीं दे रहा। या तो सभी समाज के वोट है वैसे तो? वैसे सारे समाज के वोट है, लेकिन सारे समाज गुजरों के साथ पिस रहा ना यहाँ। अच्छा हाँ, कि गुज्जर है ना। अब की बार क्या लगता है, अब की बार आपका माहौल किस तरह का है? अब क्या माहौल यह है कि हम तो ये चाहते हैं कि एक वोट भी ना मिले उसको।
अच्छा, उसको एक भी ना मिले? नहीं, आपका क्या रहेगा? हमारा तो ये आएगा, जो पब्लिक ने अगर हम मौका दिया तो उनकी बात पे खरे उतरेंगे, अगर नहीं खरे उतरेंगे हट के दोबारा सामना मत बनाओ। तैयारी पूरी चल रही है। पिछले 5 साल से लगातार आप विपक्ष में हो, कभी कभी आपकी वीडियो आती है, कभी सफाई को लेकर, कभी तो जनता के अंदर विश्वास जगाया आपने अपने प्रति? जी, जनता का अंदर विश्वास जगा रखा और जनता की बातों पे हम खरा उतरेंगे। किस तरीके का चुनाव रहेगा? इंशाल्लाह चुनाव अच्छा रहेगा हमारा, और हमारा जो मुकाबला है वो बीजेपी से है। नौमान के कैंडिडेट से नहीं हमारा मुकाबला है इसमें, हमारा सीधा सीधा जो मुकाबला होगा वो बीजेपी से होगा। चौधरी गयूर वार्ड नंबर 24 से जो अपनी दावेदारी पेश करें। चलिए बात करते हैं वार्ड नंबर 20 से। मैंने पहले भी बताया कि 2012 से 17 के बीच कई लोग उस वक्त बोर्ड में थे जो पूरे चर्चाओं में रहते थे। इनका बोर्ड हमने देखा लगातार धरना प्रदर्शन और अपने काम को लेकर लड़ना झगड़ना, और पिछले 5 साल फिर विपक्ष में रहे, एक बार फिर ये ताल ठोक रहे। चौधरी हारून वार्ड नंबर 20 से अब की बार किस तरह की तैयारी है, युवाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर किस तरह से चल रहे हैं? इंशाल्लाह तैयारी बहुत बढ़िया है। और सबसे पहले मैंने अपने सब बड़े छोटों से मालूम पता करा, सब मीटिंग करी, उसके बाद ये कदम उठाया। जो काम मैंने 2012 से लगा 17 तक करा, उससे डबल काम अब करूँगा। ठीक है, जितनी सड़कें बनी हुई है हमारे 24 वार्ड में और 20 वार्ड में 2012 से लगा 17 तक की सड़कें बनी हुई है। और 2017 से और 2022-23 तक अब जी इंशाल्लाह अब के जी इसमें कुछ हुआ पिछले 5 सालों में? ना जी कुछ नहीं हुआ। आपसे सब मैंने करवाया, आपने हालत देखी, महल्ले की हालत हो रही। यहाँ पे जमादार सफाई करता है ना, उसके बाद झाड़ू भी नहीं, वो ठेली भी नहीं है कूड़ा उठाने की, पल्ली से कूड़ा उठाते हैं। मैंने वीडियो भी डाल रखी है बना के, सब कुछ कर रखा। इस महल्ले में कोई ध्यान नहीं है। आप ईओ से या जो वहाँ नगर उसमें टाउन में उन लोगों से मिले होंगे? मैंने ईओ से भी वीडियो दिखाई जी, एसडीएम साहब थे जिनसे एसडीएम आज गई, उससे मैंने वीडियो दिखाई, उन्हें कोई ध्यान नहीं करा। ठेली खड़ी नगर पालिका में, लेकिन दे रहे हैं नहीं, इसलिए दे रहे कि महल्ला गुजरान है, इसलिए ठेली नहीं दे रहे। अच्छा, या आपका कहने का मतलब कि हमारे साथ भेदभाव किया? जी जी, भेदभाव किया जाए हमारे साथ। जी जी। अच्छा, वोट तो उनको भी जाता होगा ना यहाँ से? वोट तो है ना, दादागिरी है उनकी बस। इस महल्ले से पहले वोट मिला था, उन्हें वोट नहीं मिलता। अब सिर्फ हज्जी सलीम को वोट मिलेगा इन दोनों वार्ड से, और हज्जी सलीम ही बैठेगा जाकर इंशाल्लाह वहाँ कुर्सी पे। और फिर इन दोनों वार्ड में फिर काम होगा, स्कूल का भी काम होना यहाँ, और सड़कों का भी काम होना, हर काम हज्जी सलीम को से होगा। अगर कारण ऐसा बना कि चेयरमैन एक बार फिर वही बने और आप भी जीत गए, तो फिर किस तरीके से रहेगा? 12 से 17 वाला माहौल बनेगा? फिर लड़ाई शुरू है जी, फिर धरने शुरू है, फिर दरी बिछा के बैठेंगे, फिर काम करवाएंगे। माहौल किस तरह का लगता है अपने प्रति आपको मोहल्ले? हमारा माहौल तो जिस टाइम बहुत बढ़िया है, बढ़िया रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि सब बड़े छोटे सब साथ हैं। कुल कितना वोट है आपके वार्ड नंबर 20 पर? हमारा वार्ड नंबर 20 पे से है 2200-2300 वोट है जी। जी 2012 से 17 के बीच आपको कितना वोट मिला था? 2012 के उसमें जैसे मेरा 400 के आसपास वोट मिला था। 400 के आसपास। जी जी, ये हुई थी 137 वोटों जीत हुई थी। और फिर 17 से और 22 के बीच जो प्लान चला उसमें आप कितने वोटों से हारे थे? ऐसा आ रहा था जी 125 वोटों आ रहा था। 125 जी। तो उसकी भरपाई अब आपने कर ली? लड़ा था जी, मैं 24 वार्ड से लड़ा था। अच्छा, पहले 20 वार्ड से मैं 9 साल लड़ा था, 9 साल जिता देता। मैं लड़ा था 24 वार्ड से, इधर से हार गया था। वार्ड नंबर 24 से लड़े थे आप, अपना वार्ड छोड़कर 24 पर आए, जहां अब गयूर भाई है। जी, जहाँ अब गयूर भाई है यहाँ से लड़ा था मैं। गयूर भाई लड़े थे उस टाइम यहाँ से। तो वहां तो नौशाद चौधरी जीत गए थे? जी जी, नौशाद हमें जिताया था जी, नौशाद। जी जी, तो अच्छा नौशाद ने कुछ काम नहीं करा बेचारे ने, 5 साल अपना सोता रहा। उनका कार्यकाल सही नहीं रहा? ना सही नहीं रहा जी, आपने देखा सर्वे करा अपना सारे दिन। जब उनका भी कोई चेयरमैन नहीं था, वो भी विपक्ष में थे क्योंकि समाजवादी के थे वो। धरना दे सके जी, तो धरने में कोई आफत तो थोड़ा ही है, कहीं भी बैठ सके। हम मालूम नहीं काम होता, हम दरी बिछा के यहाँ बैठ जाएंगे, देखो काम होगा। क्या कहेंगे अपने वार्ड वालों? बस अपने वार्ड वालों से ये करा जी, मान लो भाई वोट दो, जिताओ इंशाल्लाह, किसी भी बात की दोनों वार्ड में दिक्कत नहीं आने की।
चौधरी हारून वार्ड नंबर 20 और 17 से और 22 के बीच ये लोग अपना वार्ड छोड़ा, वार्ड 24 पर लड़े, जहां गयूर चौधरी इस वक्त अपनी ताल ठोक रहे हैं। इससे पहले ये वार्ड नंबर 20 से चुनाव लड़े थे, वहां जीते थे और 100-125 वोटों का इनका अंतर था, लेकिन एक बार फिर अपने वार्ड पर पहुंचे और चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाला वक्त वार्ड 24 और वार्ड 20 पर किसका होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और देखते रहेंगे कि किस तरह के यहाँ इस वार्डों पर, इन दोनों वार्डों पर माहौल रहेगा। वैसे तो गंगो नगर पालिका परिषद के हर एक वार्ड पर हम जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन प्रत्याशी किस तरह की जो है बढ़त बना रहा है। चलिए बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। वार्ड नंबर 20 और 24 से मैं इस्राइल चौधरी, सिकंदर अली के साथ, जनादेश टीवी इंडिया के।